Radhe Radhe
कवि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश भय चरणारिंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेम नित्य। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की रचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरान्त अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कंठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्धाम वृन्दावनम् रम्यं काचिदुपासनं प्रजवधूः वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम उमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भागवत जो है वो साक्षात भगवान है। और यदि हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं और भागवतम का मंगलाचरण कर रहे हैं तो समझो सामने भगवान है और हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। और उस बीच में यदि कोई आता है, हम इधर देखते हैं उधर देखते हैं या कुछ बात करते हैं तो इसका मतलब हम भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो हमें बहुत सावधानी के साथ भागवत श्रवण करना चाहिए, क्योंकि और कोई इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता कि हम भगवान के साथ बात कर रहे हैं, भगवान को श्रवण कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं। इससे बढ़कर और संसार की कोई वस्तु नहीं हो सकती। और स्पेशली जो भागवतम के जो ये श्लोक्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं वो तो भगवान के अंग माने गए हैं, भगवान के ही शरीर के अंग हैं। और ऐसा बताया जाता है पहले जब शुरू में श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो जब भी प्रचार करते थे तो बीच बीच में भागवतम के श्लोक्स बोलते थे, लेकिन वहां पर कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जिनको समझ में आए कि वो क्या बोल रहे हैं। कि शुरू में गए थे तो पता ही नहीं था, लेकिन उनके अंदर इतनी श्रद्धा थी, इतना अटल विश्वास था कि प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए वो कभी विचलित नहीं होते थे, इसलिए वो बहुत आगे निकलना। और हमारा क्या है, हम शुरू से सुनते आए, एक एक श्लोक का मतलब भी पता है क्या हम बोल रहे हैं। कृष्णा त्वदीय पद पंकज मंजरांतम, आपके चरण कमल में अभी मेरा मन लगा हुआ है, इस वक्त मुझे मार डालो। क्या बोल रहे हैं, क्या शब्द है कि ये समय एकदम परफेक्ट है मुझे मारने के लिए। क्योंकि मरने के टाइम पर स्थिति कैसी होनी चाहिए, मन भगवान में लगा होना चाहिए। और जब मरने की स्थिति आएगी, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त है, मरूंगा उस समय पता नहीं क्या स्थिति होगी, गला रुद्ध होगा, कफ वात पित्त के कारण तो तुम्हारा नाम नहीं ले पाऊंगा। अभी तुम्हारा नाम ले रहा हूँ ना, अभी मन में तुम्हारे चरण कमल स्थित है ना, अभी तुम्हारे दर्शन कर रहा हूँ ना, तो ये टाइम एकदम परफेक्ट है कि इसी टाइम मुझे मार डालो, मेरी मृत्यु आ जाए बस, ये टाइम एकदम पर। और हम क्या बोल रहे हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज, मतलब तो ध्यान तो है ही नहीं कि बोल क्या रहे हैं। और क्या, अगर इस समय जब हमारी इंद्रियां एकदम परफेक्ट हैं, जब मेरे कान पूरा सही तरह से सुन रहे हैं, जब गला एकदम सही तरह से बोल पा रहा है, जब नेत्रों से भगवान के दर्शन हो पा रहे हैं, इस समय यदि भगवान में मन नहीं लगता तो क्या लगेगा मृत्यु के समय, है ना। जब इस समय जब हम इतना चल कर आए, पूरा सुबह से सोचा था कि शाम को जाएंगे, भागवत की कथा सुनेंगे, वृंदावन चंद्र के दर्शन करेंगे, भागवत कथा को पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, इतना प्रयास, इतना उद्यम और इतना परफेक्ट जो है ना एक्यूरेट वातावरण है, उसमें भी यदि मन हमारा इधर उधर हिल रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो क्या खाक लगेगा मन जब मृत्यु के समय, प्राण प्रयाण समय ये कफवात। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जो समय हम भगवत कथा में
एकत्रित होते हैं, इसको हमें बहुत ही सावधानी के साथ एक एक क्षण को बिताना चाहिए। ये एक एक क्षण जो होता है वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभदायक समय होता है। तो जैसा कि अगली पिछली वाली कथा में हमने किस तरह से गिरिराज गोवर्धन इस भौतिक जगत में प्रकट हुए उसके हमने पढ़ा था, और कैसे गिरिराज गोवर्धन जो है वो आध्यात्मिक जगत में प्रकट हुए, उनके प्राकट्य की लीला कि आखिर ये गिरिराज कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण के हृदय का एक टुकड़ा है। मतलब कृष्ण में और गिरिराज में कोई अंतर नहीं है। और वही गिरिराज किस प्रकार से द्रोणगिरी पर्वत के यहाँ पर उत्पन्न हुए और पुलस्त्य ऋषि की कृपा से वृंदावन में प्रकट हुए, इसको हमने पढ़ा। और अब भगवान जो है वो यहाँ श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अध्याय 24 में, 10वां स्कंद अध्याय 24 श्लोक नंबर 1 से लेकर 10-12 श्लोक आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और किस तरह से भगवान जो है एक सुंदर लीला का प्रारंभ कर रहे हैं। कोई पूछ सकता है कि भाई भगवान को क्या पड़ी है, क्यों ये लीला का प्रारंभ हो रहा है? तो इसका कारण ये है कि भगवान से देखा नहीं जा रहा है। क्या नहीं देखा जा रहा है? अभी इस समय भगवान की आयु है 7 साल, और 7 साल से भगवान ने एक कार्य देखा है कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे प्रियजन, मेरे गोद, मेरे ग्वाल, मेरे ये जो सारे मेरे पार्षद जन हैं वो इंद्र की पूजा कर रहे हैं। वो मेरे होते हुए वो किसी और की पूजा कर रहे हैं। वो देख नहीं पा रहे। भगवान जानते हैं कि जीव का वास्तविक उद्धार यदि कोई कर सकता है तो केवल मैं कर सकता हूँ, तो किसी और की पूजा करने की जरूरत ही क्या है? और ये भी भगवान सोच रहे हैं कि आगे जाकर मुझे श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करानी, सबको श्रीमद् भगवद गीता बताऊंगा। और भगवद गीता में क्या बताऊंगा? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं ही समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का स्वामी हूँ। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं है। और जिस प्रकार से मोती धागे में पिरोए होते हैं उसी प्रकार से मैं संपूर्ण सृष्टि का आधार हूँ। अब जब मैं संसार को ये बताऊंगा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तो उसके लिए प्रैक्टिस मुझे आज से ही करनी है, अभी से ही। और प्रचार का प्रारंभ कहाँ से करूंगा? अपने घर से, क्योंकि मेरा ब्रज है। तो भगवान जो है 7 साल तक ये पूजा देख रहे थे। और अब भगवान ने एक और बात सोची कि भाई इतना समय हो गया, हाथों में केवल क्या पकड़ी है? बांसुरी पकड़ी है। और बांसुरी का वजन तो एकदम थोड़ा सा होता है। अभी मैं सुपर हीरो हूँ, तो हीरो होकर तो कुछ भारी पकड़ना चाहिए, भारी कार्य कुछ करके दिखाऊंगा। तो ये लोग तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो भारी में सबसे भारी क्या है? पर्वत सबसे भारी है। तो पर्वत को मैं जब छोटी सी उंगली पर उठाऊंगा तो सबको पता चलेगा ना कि मैं कृष्ण कितना शक्तिशाली हूँ। तो अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग आचार्यगण देते हैं। ये लीला प्रारंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर नंबर 24 से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्री शुक उवाच भगवानपि तत्रैव बलदेव संयुतः अपश्यन् निवसन् गोप इंद्रयागकृतोद्यमान्। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान अपि तत्रैव। पहला शब्द क्या बोला है? मतलब ये जो कार्य कर रहा है वो कौन है? भगवान है।
शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर नन्हे से 7 साल के कृष्ण को भगवान कहकर पुकार रहे हैं कि भगवान वहीं पर, भगवान अभी तत्रैव मतलब वहां पर ही है। कहाँ पर ही है? ब्रज में ही है, जहाँ पर वो लीला कर रहे हैं। और उनके साथ कौन है? बलदेवेन संयुता। कौन है उनके साथ? बलदेव है। अब यहाँ पर ये बताना था कि भगवान अकेले नहीं है, भगवान के साथ कौन है? बलराम है। बल का मतलब होता है शक्ति है भगवान की। तो अभी भगवान को बहुत पराक्रम का काम करना है, तो भगवान अकेले नहीं है। किसके साथ है? बलदेव के साथ है। वैसे तो ऐसा है कि जब गिरिराज को भगवान ने धारण किया तो बलदेव जी ने कोई सहायता नहीं की, वरना इच्छा सदैव रहती है बलदेव जी की कि कोई भी परिश्रम वाला कार्य है ना, वो मैं कन्हैया से न करवाऊं और मैं खुद करूं। लेकिन जब देखते हैं कि अगर ये कार्य कृष्ण करेगा तो कृष्ण को कितना श्रेय मिलेगा। सब बोलेंगे कृष्ण का नाम गिरिराज धरण हो जाएगा और सब बोलेंगे कृष्ण ने एक छोटी सी उंगली पर ये पूरा पर्वत उठा। तो बलदेव जी को ना बहुत अच्छा लगता है जब कृष्ण को श्रेय मिलता है। तो उन्होंने, बलराम जी ने कोई सहायता नहीं की, वरना तो ये कार्य डिस्ट्रीब्यूट हो जाता ना, श्रेय तो कि भाई दोनों भाइयों ने मिलकर उठाया। लेकिन यहाँ फिर भी शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब बलराम जी साथ होते हैं तो कृष्ण अपने आप को बहुत शक्तिशाली सब मतलब महसूस करते हैं। तो बलदेव संयुक्ता के बलदेव जी के साथ कन्हैया भगवान है। और क्या देख रहे हैं? अपश्यन निवसन गोपान। अपश्यन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इंद्र याग कृतोद्यमान। इंद्र याग, इंद्र के यज्ञ का उद्यमान, बहुत जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। कहाँ पर तैयारी हो रही है? कब हो रही है? ये दिवाली के दिन की बात हो रही है। अभी देखो, दिवाली जो है वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। हर युग में कुछ न कुछ स्पेशल हुआ है। तो क्या हुआ था? त्रेता युग में श्री राम जी आए थे, और द्वापर युग में क्या है? सारे ग्वाल जो है आज से नहीं, दिवाली के एक दिन पहले से नहीं, काफी दिनों से तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा इंद्र याग कृतोद्यम। इतना उद्यम है। अब तुम आप सोच सकते हो, उस दिन है ना इतना प्रसाद बनाना है, इतना प्रसाद बनाना है कि पूरा पहाड़ बनाना है प्रसाद का। और ऐसा नहीं था पहले कि भाई सुपर स्टोर में जाएंगे और है ना इतने सारे किलो आलू लेकर आएंगे, इतने सारे बहुत सारा राइस लेके आएंगे, बहुत सारे वो आटा लेके आएंगे। ऐसा नहीं होता था। वहां पर खुद पिसाई होती थी। चावल में, जो धान में से चावल निकाले जाते थे और जो बेसन है उसको पीसा जाता था। जो भी मिठाइयां होती थी वो खुद से उद्यम किया जाता था। अब इतना सारे मिठाइयां बनानी है तो उसके कितने सारे चने को पीस कर बेसन बनाना होगा। तो हर घर में ये सेवाएं डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। भाई आपको ये करना है, आपको गंदम से आटा बनाना है, आपको जो है वो चावल निकाले हैं, आपको ये करना है, आपको ये करना है। सबको बहुत सारा कार्य डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और इतने दिनों से कृष्ण देख ही रहे थे। जब ये तैयारियां हो रही थी तब भी कृष्ण ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कर लो, क्योंकि कर ले भले, उसके बाद जब मिठाइयां बनेंगी तो खानी तो हम तो ही हैं। तो अगर अभी से रोक दूंगा तो अभी करनी नहीं है आप लोगों को पूछा, तो फिर क्या होगा? तो ये तो तैयारियां नहीं करेंगे ना, तैयारियां हो जानी चाहिए और उसके बाद मिठाइयां भी बन जानी चाहिए। पकवान बनेंगे, पूरियां बनेंगी, कचौरियां बनेंगी, ये सब बन जाए, उसके बाद में अपना खेल प्रारंभ करो। तो अपश्यन, भगवान देख रहे हैं। और वो क्या देख रहे हैं? सारी गोपियां क्या करें? इंद्र याग कृतोद्यम, इंद्र के यज्ञ की तैयारियां कर रहे हैं। और अब देख तो रहे हैं, पिछले 7 सालों से ही देख भी रहे हैं, और भगवान तो जानते हैं सब कुछ के क्या कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तद अभिज्ञो भी भगवान, तद अभिज्ञो भी भगवान अभिज्ञ है। अभिज्ञ का मतलब है वो सब जानते हैं
केवल वही नहीं जो हो रहा है, जो हो चुका जानते हैं, जो होने वाला भी जानते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान कहते हैं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि। मैं सब कुछ जानता हूँ। तो शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं भगवान तदप्यज्ञो, वो सब जानते हैं क्योंकि वो कौन है? भगवान है। तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं और साथ में वो कौन है? सर्वात्मा सर्वदर्शन। सर्वात्मा हृदय में जो चलता है ना वो भी जानते हैं। जो हो रहा है वो तो देख रहे हैं, जो हो गया वो जानते, भविष्य की जानते। और अभी जो तुम सोच रहे हो ना, हम जब सोचते हैं ना, हमको बाद में समझ में आता है, भगवान को पहले पता चलता है। क्योंकि बुद्धि बात पहले, मन में एक सोच आती है, फिर बुद्धि जो है उसमें काम करना है, सोच रही होती है क्या मन में चल रहा है। तो हम लोग जो है ना वो उसको बाद में समझते हैं। हृदय में बैठा, भगवान ने कहा है ना ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, मैं तो हृदय में हूँ। तो भगवान कौन है? सर्वात्मा। भगवान हृदय में रहते हैं। सर्वदर्शन, सर्वदर्शन मतलब सर्वज्ञ है। कोई चीज आप भगवान से छुपा ही नहीं सकते। सर्वज्ञ मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे छुपा हुआ हो, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए कभी भगवान के पास जाओ ना, कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है। जैसे है ऐसे है। हमसे नहीं होता भजन, हम आए हैं आपके पास, आप कृपा करो। हम चाहते हैं कि हम अच्छे से नाम लें, लेकिन आपकी माया बहुत बहुत प्रबल है। मुझे आपकी माया से बचाने का काम आप करो। पूरा भगवान जानते हैं हमारे हृदय में कितनी काम वासना है, कितना लोभ है, कितना क्रोध है, कितना द्वेष है अन्यों के प्रति, सब जानते हैं। हम भगवान से थोड़ी ना छुपा सकते हैं, क्योंकि वो कौन है? सर्वदर्शन, वो सब कुछ जानते हैं। और वही भगवान जो कि सर्वात्मा है, सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय में रहते हैं, वो बहुत ही विनय के साथ आते हैं अपने पिताजी। और बहुत सारे गोप होते ना, देखो सबको अलग अलग काम दिया गया, क्योंकि सारे लोगों को जुड़ना है काम में। सारे जितने भी ब्रजवासी हैं वो काम में आएंगे। फिर क्या है, जो यंगस्टर्स हैं, जो यंगस्टर्स की टीम्स हैं, वो काम कर रही है। यहाँ से लेके आना है सामान, वहाँ पर डाक दे के आना है, ये घर को पकवान बनाने हैं, ये घर में पूरियां बनेगी, ये घर में चावल साफ होंगे, ये घर में आटा पीसा जाएगा। ये सब काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यंगस्टर्स, उनको दे के आ रहे हैं। और वृद्ध जो बूढ़े काम नहीं कर पाते, वो क्या करेंगे? वो बैठे रहेंगे, मीटिंग करेंगे, आपस में बातें करेंगे, वो काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई आप उसको बोल दो। बड़े का काम क्या होता है? बोलते हैं वो बड़े लोग, तो वो बोलना शुरू कर देते, मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो वहां पर कुछ वृद्ध लोग बैठे थे और उन वृद्ध लोगों में पिताश्री भी बैठे हुए थे, नंद महाराज भी बैठे हुए थे। और वहां पर कृष्ण आते हैं और कृष्ण क्या करते हैं? मीटिंग हो रही, समझो मैनेजमेंट का काम हो रहा है, सब बोलते हैं। और कृष्ण कहते हैं प्रशयवान तु पृच्छेद वृद्धानंद पुरोगमान। प्रशयान इसका मतलब होता है बहुत ही विनय के साथ, विनम्रता के साथ। प्रशयान विनय तो पृच्छ, कुछ विनीत भाव से, पृच्छ मतलब पूछा। किसने पूछा? कृष्ण ने। किससे पूछा? वृद्धानंद पुरोगमान। वृद्धान जो बड़े बड़े लोग बैठे थे, उनमें श्रेष्ठ कौन थे? नंद महाराज। नंद महाराज भी थे, दूसरे भी बड़े गोपाल थे। उनके पास कृष्ण आते हैं और कहते हैं बड़े विनय के साथ, कोई चैलेंजिंग मूड नहीं है भगवान का। भले ही भगवान है, सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कोई चैलेंज नहीं करेंगे। भाई जरूरत नहीं है, क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे कुछ नहीं। भगवान बड़े ही विनय के साथ आते हैं और पूछते हैं मुझे आपसे कुछ पूछना है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बड़े ही विनय के साथ कृष्ण आते हैं। अब जैसे ही कृष्ण आए हैं तो पता नहीं सबको लग रहा है
कि ये बच्चा पता नहीं क्या पूछे, क्योंकि अब तक तो कृष्ण ने जो कार्य किए हैं वो साधारण तो है ही नहीं। और इसको देख के कहीं ना कहीं तो नंद बाबा को गर्भ मुनि की ये बात याद आ जाती है कि हे नंद महाराज, आपका जो ये जो नंद तुम्हारा जो पुत्र है वो नारायण, गुणों में नारायण के समान है। तो ये जो कोई बोलता है आप लोग इसकी बहुत सुरक्षा करो, आप इससे बहुत ना स्नेह करो, ये बोल के गए थे। तो कहीं ना कहीं जब कृष्ण को देखते हैं तो नंद बाबा को याद आ जाती है वो भविष्यवाणी। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या पूछ रहे हैं कृष्ण जो है वो क्या पूछ रहे हैं। तो आगे शुक्देव गोस्वामी लिखते हैं, वे कहते हैं कच्चिता में पितः कोयं संभ्रमो व उपागत किं फलं कस्य वो देश केन वा माध्यते मख। कच्चिता में पितः कोयं, कच्चिता आप मुझसे बताइए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, कृपा करके कच्चिता बताइए क्या बनते हैं। पितः कोयं, पितः कहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग वो और भी बैठे हुए थे, लेकिन वो किससे बात कर रहे हैं, अपने पिताश्री से बात कर रहे हैं, नंद बाबा से बात कर रहे हैं। हे पिताजी आप मुझे बताइए कि संभ्रमोवर उपागत, ये इतनी हड़बड़ी क्यों है। मैं देख रहा हूँ कितने दिनों से इतना सब लोग काम कर रहे हैं, इतना उद्यम हो रहा है, इतना परिश्रम हो रहा है, यहाँ से काम हो रहा है, यहाँ से ये जुटाओ, वहां से वो लेकर आओ, यहाँ पर ये लेकर आओ। तो ये सब कोयम संभ्रमतो, ये इतनी ज्यादा परिश्रम करने की क्या कोई बहुत बड़ा काम माना गया है क्या। कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई फेस्टिवल है, कोई प्रोग्राम है, ये इतना सारा परिश्रम किसके लिए हो रहा है। आप सब ये सब क्यों कर रहे हो। ऐसा लगता है कुछ दिनों से सब इतना मेहनत कर रहे हैं, सुकून नींद सब खत्म हो गया सबका। ऐसा भी क्या कर रहे हैं आप, और ये इतना परिश्रम जो कर रहे हो किन फलों। अगर यूं समझिए कि नंद बाबा ने कहा कि बेटा देखो अभी आप बना जाके खेलो, हम यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं। तो कृष्ण बोलते किन फलम, इस यज्ञ का क्या फल है, कस्य वो उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, जो आप कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है। और मुझे ये बताओ केन वा साध्यते मख, केन वा साध्यते, ये जो यज्ञ आप करने वाले हो उसके लिए क्या क्या वस्तुएं, इतना सारा घी आया है, इतना सारा जव, इतना सारा तिल, इतनी सारी सामग्री, इतनी सारी वस्तुओं के साथ यज्ञ होगा, ये सब खाएगा कौन। आप ये यज्ञ किसके लिए कर रहे हो। तो केन वा साध्यते, किन वस्तुओं के द्वारा होगा, किसके लिए होगा, इसका फल क्या है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वहां पर ये सोच रहे हैं, कुछ जो बड़े बूढ़े गोपाल बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि देखो हर बात ना बच्चों को बताने की जरूरत नहीं होती है। छोटे बच्चों तुम जाके खेलो, जो सब कुछ थोड़ी होता है कि बच्चों को जाके बताया जाए। तुम जाओ, क्या काम है तुमको, हम बड़े लोग काम कर रहे हैं ना, जाओ जाओ तुम जाके खेलो। लेकिन नंद बाबा देख रहे हैं कि मेरा बेटा पूछ रहा है कि आप जो पूजा कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो। तो यूं समझ के भाई नंद बाबा सोच रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि मुझे पता चलेगा तभी तो हमें भी आगे जाके करना है ना। आप भी गोपवार हो, आप भी गैया चराते हो, अभी मैं भी गैया चरा रहा हूँ, तो मैं भी बड़ा होऊंगा तो मुझे भी ये सब करना होगा ना। तो मैं जब जानूंगा ही नहीं तो करूंगा कैसे, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ। तो बार बार जो है वो नंद बाबा को कृष्ण क्या बोलते हैं, एतत् ब्रूहि महान कामो मह्यं शुश्रवे पितः, एतत् ब्रूहि महान कामो, ये जानने की बड़ी इच्छा है मुझे, मैं चाहता हूँ मुझे पता चले। मह्यं शुश्रवे पितः, क्या बोलते हैं वापस, हे पिताजी, बार बार बोलते
पिताजी मुझे बताओ ना, पिताजी ये क्या है? तो नंद बाबा तो वैसे ही स्नेह की मूर्ति है। अब बार बार छोटा सा कन्हैया आकर पूछता है, पिताजी बताओ पिताजी, तो और वात्सल्य उभरेगा ना। तो पूछ रहे हैं, और ये कोई गलत बात तो पूछ नहीं रहे, कोई ऊट पटांग सवाल तो पूछ नहीं रहे हैं। बच्चा पूछ रहा है कि मेरे माता पिता किसकी पूजा कर रहे हैं, तो माता पिता को तो और भी हर्ष होना चाहिए ना। जैसे अभी मैं अगर कार्तिक में दीपदान कर रही हूँ या फिर भगवान की सेवा कर रही हूँ, मेरा बच्चा अगर पूछेगा माता जी आप जो ये कार्य कर रहे हो तो उसका क्या लाभ है, उससे क्यों, किसके लिए करते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मैं जो सेवा कर रही हूँ, जो साधना कर रही हूँ, वो किसके लिए है, उसका फल क्या है। तो पिताजी को एक तरह से बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो अब जानने की इच्छा कर रहा है, वो जानना चाहता है कि हम जो गोप हैं वो कौन सी पूजा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, नहीं गोप्य ही सदरूप साधु नाम। कृष्ण बोलते कि मैं बहुत इच्छा से लेकर आया हूँ, कामना है मेरी, मैं सुनना चाहता हूँ। और आप कौन हो? आप तो कृतम सर्वात्मना ही महा, कि आप तो बहुत सज्जन लोग हो ना। अब यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, पिताजी भी बोल, जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अगर कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा होता है। आप लोग सब कर रहे हो तो अच्छा काम कर रहे हो, और अच्छे काम को छुपाने की क्या जरूरत है, वो तो खुल के बताना चाहिए। हम अगर कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो कहते हैं किम ही गोप्यो ही साधु नाम, जो साधु जन होते हैं वो छुपाते नहीं है। कृत्यम सर्वात्मना ही, स्पेशली जो उनके अपने हैं उनसे तो नहीं छुपाते। चलो दूसरों को, सबको हम अपनी बात नहीं बताएं, लेकिन जो हमारे हैं उनके साथ तो शेयर करना चाहिए ना। जो अपने हैं, जो अपने मतलब जिनसे हम प्रेम करते हैं, एक बहुत ही सुंदर रिश्ता है पिता और संतान का, क्योंकि पिता ये जानता है कि मैं तो चला जाऊंगा और मेरा जो सारा संपत्ति है उसका अधिकार ऑटोमेटिकली किधर जाएगा, मेरी संतान को जाएगा। तो अगर वो जानता है कि मेरा पिता, अभी देखो पहले भी, अभी तक वो पुत्र अभी तक ज्ञानवान बना भी नहीं है, बच्चा भी होता है, फिर भी उसकी एजुकेशन के लिए वो कितना धन अपना देता है, कमाता खुद है, देता, उसके लिए जो भी उसकी इच्छाएं होती है वो पूरा करने के लिए पिता सारा दिन मेहनत करता है कि बस उसको एक सुंदर जीवन मिले मेरी संतान को, उसके लिए। और फिर जमा भी कर रहा होता है कि आगे किसको काम आएगा, मेरा तो जीवन पूरा हो गया, मैंने तो खा लिया, खर्च कर लिया, अभी मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मेरी संतान के लिए। कहीं ना कहीं जो माता पिता होते हैं वो जो ना बटोर के रखते हैं, जमा करते हैं, वो संतान के लिए होता है। ये जो स्नेह है संतान के प्रति वो नेचुरली है, ये केवल मनुष्यों में नहीं है, पशु पक्षी भी देखो सुबह सवेरे निकलते हैं, जो छोटे बच्चे उनके पैदा होते हैं उनके लिए दाना लेकर आते हैं, है ना। तो यहाँ पर पता है, तो ये जो है स्नेह, उसके कारण जो हमारे पास होता है वो हम उन्हीं के लिए रखते, तो उनसे जो हमारा ज्ञान है या जो हमारी साधना है वो भी शेयर करनी चाहिए। और आगे कहते हैं, असत्य स्वपदिष्टिना मित्रोदास्तविदं विशाम, कि पिताजी जो अपने हैं उनको तो बताना चाहिए, चलो ठीक है, लेकिन जो मित्रोदासीन विद्विषान, जो हमारे मित्र नहीं है, जो हमारे शत्रु हैं उनसे छुपा सकते हैं, उदासीन है उनको छुपा सकते हैं, लेकिन आप जो लोग सबको अपना मानते हैं, जो किसी में भेदभाव नहीं रखते, साधु हैं, जो अपने हैं, उनको तो हमें है ना सब कुछ बता देना चाहिए, वो तो कोई छुपाते नहीं है। तो मानो कोई गोपाल बोले, अरे बच्चों को थोड़ी सारी बातें बतानी होती है, तुम जिनकी बात कर रहे हो वो तो विरक्त लोग होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं होता। लेकिन गृहस्थों को बहुत सारी चीजें बच्चों से छुपानी पड़ती हैं।
अभी आयु नहीं होती है, छोटे बच्चे समझते नहीं है, तो है ना सारी उनको बताने की होती है, हर बात थोड़ी बच्चों को बतानी होती है। तो यूं समझो कि अभी कृष्ण जो है वो बहुत ही चतुराई भरे शब्दों से पूछ रहे हैं कि आप ये तो आप सही कह रहे हो, लेकिन जो उदासीन होती है ना, उदासीन का मतलब होता है अगर तुम जान भी जाओगे तो तुम्हें फायदा क्या है, बस हम कर रहे, तुम सपोर्ट ऐसे ही करो, तुम बेसिक चीजें क्यों जानना चाहते हो। तो कृष्ण ये कहते हैं कि देखो लोग है ना इस संसार में दो प्रकार से जो लोग हैं वो काम करते हैं। मनुष्य दो तरह से काम करते हैं। एक वो जो जानते नहीं है, बस कर रहे होते हैं, बस जैसा है मेरे माता पिता ने किया मैं भी करूंगा, उनके माता पिता ने किया वो मैं भी करूंगा, तो वो कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज जान के करते हैं। तो भगवान कहते हैं ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयम् अनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धः स्यात् यथा न विद्विषो भवेत्। ज्ञात्वा अज्ञात्वा कर्माणि, यानी कि कुछ लोग हैं वो जानकर काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो बिना जाने ही कार्य करते हैं। जनोयम अनुतिष्ठति, मतलब ऐसे लोग हैं जो कार्य करते हैं, जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन विदुषः कर्म सिद्धि स्यात् यथा नावोद्दिशो भवेत्, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से जान जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इस कार्य से हमें क्या लाभ होगा, कितना समय लगेगा, कितना खर्चा होगा, कितना प्रॉफिट होगा। जब ये सब चीजें पता चल जाती हैं तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। विदुषः कर्म सिद्धि, विदुषः जो जानते हैं वो उनके द्वारा कर्म सिद्ध होता है, मतलब उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। अब किसी को पता ही नहीं है कि हम क्यों करेंगे, कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, क्या क्या चीजें, वो बस कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, बहुत टाइम भी वेस्ट होगा उनका, बहुत मनी भी वेस्ट होगा, हो सकता है प्रॉफिट उतना ना हो। लेकिन जो सब कुछ जानेगा, एक प्लानिंग के साथ कार्य करेगा, तो उसको लाभ अच्छा होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, कलयुग के लोग जो हैं वो ये नहीं जानते हैं कि वास्तविक लाभ कैसे होगा। हमको क्या लगता है, हम कलयुग वासी है ना, तो हमारी मेंटेलिटी कैसी है, हमको क्या दिखता है कि तुरंत लाभ जो मिल रहा है ना, बस हम समझते हैं वही लाभ है। तुरंत लाभ मतलब जो दिखता है। जैसे आज जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे समझाने वाले हैं, वो हमें क्या बोलते हैं कि तुम लोग सारा दिन हरे कृष्ण करते रहते हो, इससे फायदा क्या होगा तुम लोगों का। ये कृष्ण क्या आके खिलाएगा, खाने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना, आप लोगों को काम करना पड़ेगा। देखो तुम सारा दिन माला पकड़ के बैठे होते हो, है ना। उसका बेटा देखो अमेरिका में गया, कितना सारा धन पैसा जमा किया, अपने बच्चे को बेचता, अपने माता पिता को बेचता है, इतना बड़ा घर बनाया है, इतनी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहा है, इतनी सारा ऐश की लाइफ गुजार। तुम सारा दिन माला करके तुम फायदा क्या, ये माला से खाओगे क्या, ये माला से जियोगे क्या। ये खाली भगवान करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से सब कुछ होता है। तो सुनने में हमको भी कितना अच्छा लगता है, बाकी में ये तो है ना, इससे क्या होगा, हम ये क्या करेंगे, नाम जप करेंगे, उससे क्या होगा। लेकिन हमको ये नहीं लगता कि जिसकी एग्जाम्पल वो दे रहा है, चलो उसने बहुत धन कमाया, लेकिन उसके साथ 50 लोग दूसरे भी थे जिन्होंने इसी फील्ड में आगे बताया। समझो एक डॉक्टर बना, एक डॉक्टर जिसकी एग्जाम्पल मुझे दी जा रही है, वो एक स्पेशलिस्ट बना, सारा दिन उसके पास इतनी रश होती है। अभी दूसरे 8 डॉक्टर हैं जिनके पास है ना हैंड टू माउथ है, मतलब उनके पास कुछ लोग ही नहीं। इतना स्टडी में तो उसने भी इतना टाइम दिया था, उसने भी इतनी मेहनत की थी, लेकिन उसको इतनी कमाई नहीं हो रही। ऐसा भी होता है ना, हम देखते हैं। और कुछ लोग मेहनत को अगर जीवन समझते हैं तो हम देखिए गरीब लोग कितनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको अर्निंग कितनी नहीं होती। रईस लोग होते हैं जो मेहनत थोड़ी करते हैं, उनको ज्यादा अर्निंग हो रही है। तो इनको ये नहीं दिखता कि इनको जो मिला है वो केवल इस जन्म की मेहनत से नहीं मिला है। ये बहुत दूर की बात है, जो कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 6
वर्स नंबर 37 में बताते हैं, वो भगवान कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वाम शाश्वती शुमा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग्यो भ्रष्टो भी जायते। कि जिसने पहले बहुत भक्ति की है ना, भगवान कहते हैं, लेकिन वो भक्ति में अगर सफल नहीं हो सका, वो अमीर घर में खुद ब खुद पैदा होता है। वो अमीर घर में पैदा होगा या पुण्य करने वाले लोगों में पैदा हो। अगर आज हमें अच्छे घर में जन्म मिला है, अगर हमारे पास फाइनेंशियली हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो, तो फिर इसका मतलब ये कि हम पहले भक्ति करके आए। इसका मतलब अगर आज हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, भविष्य में धन की चिंता नहीं रहेगी। हम देखते हैं आज कितने सारे लोग होते हैं जो बिल क्लिंटन के घर में पैदा हुए, या जो किसी राजा के घर में पैदा हुए, जो प्राइम मिनिस्टर के घर में पैदा हुए, उसने पैदा होते ही तो इतना सब धन प्राप्त किया ना। उसने क्या स्ट्रगल किया, कुछ तो वो पहले करके आए हैं जिसका मुझे आज मिल रहा है। तो आज अगर मैं माला कर रहा हूँ तो वो व्यर्थ थोड़ी होगा। जब इस संसार में भी कोई व्यक्ति, मैं 1 महीना किसी के घर में काम करूंगा तो वो सैलरी देगा या नहीं देगा? तो क्या भगवान अपने सेवक को कुछ नहीं देंगे? क्यों? और अगर इस भौतिक जगत में हम देखें, अगर इसी एग्जाम्पल को देखें कि जो तुरंत लाभ को देखते हैं, वो क्या बोलेंगे, भाई मैं एक बाग है, उसमें मैं आम का बीज डाल रहा हूँ, आम का बीज डाल के और उस पर पानी डाल के और हम उसको सींचते हैं, तो क्या बोलेंगे, पागल हो रहे हो, ये आम अभी निकलेंगे क्या, तुम खा सकोगे क्या? अगर सबने ये सोचा होता, जिन्होंने पेड़ लगाए हैं उन्होंने ये सोचा होता, तब तो कोई वृक्ष नहीं उगता, है ना, तब तो कुछ भी नहीं होता खाने के लिए। लेकिन हमें मेहनत करनी है आगे के लिए भी, कि दूसरों का, चलो ठीक है, मैं हो सकता है मर जाऊंगी 6 साल के बाद अगर है ना इसमें आम उगेगा, लेकिन ये लाभ तो होगा ही। बीज डाला है तो फल निकलेगा ही। तो भक्ति का बीज जो है वो अवश्य फल देगा। तो यहाँ पर अभी क्या होता है कि हमको भक्ति का तुरंत लाभ नहीं दिख रहा होता है, इसलिए हमको ये वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा होता है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इससे ज्यादा अपने समय को जो है ना यूज करना और कुछ है ही नहीं। ये सबसे सुंदर हम अपने समय को इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति में कर रहे हैं, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अगर हमको पता चलेगा कि भाई इससे इतना फल मिलने वाला है तो हम अवश्य करेंगे। अभी देखो बहुत सारे लोगों को स्वर्ग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बोलते हैं भाई पुण्य करके लाभ क्या होगा, अपना काम करो, बस खाओ पियो मजे करो, नरक के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर कुछ नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये थोड़े है कि वो है ही नहीं। आज हम देख तो रहे हैं ना कि कितने सारे लोग हैं जो बाय बर्थ ही सुखी हैं, या कितने सारे लोग हैं जो बाय बर्थ ही वो सड़कों पर हैं, बीमार हैं, या फिर उनके जीवन इतना कनिष्ठ है, तो कुछ तो करके आए हैं ना जो उनको ये सब मिला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं भगवान के, मानो कृष्ण भी पूछ रहे हैं कि अभी जो आप सब कर रहे हैं, तो आगे ये सब हम सबको करना है। तो फिर हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमें बता दीजिए कि इसका लाभ क्या है, क्यों करना। तो ये और साथ में कृष्ण ये भी जानना चाहते हैं कि अगर हम ये कार्य कर रहे हैं और कभी ऐसा हो कि किसी कारण से हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, तो उसका क्या लॉस होगा, लॉस और प्रॉफिट दोनों मुझे बताओ। आगे भगवान कहते हैं कि मुझे ये भी जानना है कि आप जो ये यज्ञ की तैयारी कर रहे हो, वो यज्ञ किसी शास्त्र में लिखा है। देखो 2 तरह के कार्य होते हैं, एक को बोलते हैं वैदिक, यानी कि जो शास्त्रों में लिखा होता है, और दूसरा जो कार्य होता है वो हम मतलब शास्त्र का नहीं होता है, वो हम अपने ओन से कर रहे होते हैं, सामाजिक कार्य बोलते हैं, परंपरागत कार्य होते हैं। जैसे मेरे पिताजी ने किया, मेरे पिताजी ने बताया कि मेरे पिताजी करते थे, उनको उनके पिताजी ने बताया कि ये करते थे, उनको उनके पिताजी ने, और किसी शास्त्र इत्यादि का नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि तत्र तावत् क्रिया योगो
भवतां किं विचारित अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु मन्यताम् तत्र तावत् क्रियत योगो कि आप जो ये कार्य कर रहे हो भवतां किं विचारता, ये मुझे बताओ। आप भवता मतलब आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। हमने कहा, भगवान ने कहा आपका जो ये कार्य है किम विचारता, किसी शास्त्र में बताया गया है? किसी कोई विचारवान व्यक्ति हैं जो वेद शास्त्रों को जानते हैं, क्या उनके द्वारा बताया गया है ये कार्य? अथवा लौकिक स्तर में, या तो क्या है केवल लोक में बस चल रहा है, प्रथा चल रही है तो आप भी करें। अभी हम जानते हैं हमारे जो है ना लोग बहुत सारे ऐसी रीति रस्में करते हैं जो कि किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, पता भी नहीं है, लेकिन इतना डर है कि भाई ये नहीं करेंगे तो कहीं हमारे ऊपर इतना बड़ा अब वो हो जाएगा, कुछ क्रोधित हो जाएंगे देवता। किसी शास्त्र का ये मत नहीं है, बस अपने अपने रीति रिवाज बता दिए। बोला अगर पूछो भाई किस किताब में लिखा हुआ है कि आपको ये करना है, तो बोला किताब कौन वर्णन करो, आप भक्ति ने किया है तो हमको करना है। तो भगवान भी पूछ रहे हैं पृच्छत साधु भिन्यता, कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइयो कि ये सब आप कर रहे हो वो शास्त्रों के अनुसार कर रहे हो या अपने सामाजिक लौकिक कर रहे हो। तो ये सब सुनकर नंद बाबा जो है वो कृष्ण से कहते हैं कि देखो बेटा, हम शास्त्र वास्त्र तो नहीं जानते हैं, हमने कोई किताबें शास्त्र वेद तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम जो ये कर रहे हैं कोई व्यर्थ में नहीं कर रहे। ये जो कार्य है वो हमारे बड़ों ने भी किया, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये बहुत ही सही कार्य हम कर रहे हैं। क्यों सही कार्य कर रहे हैं वो नंद बाबा कहते हैं, नंद उवाच पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं भयम्। पिताजी कहते हैं, नंद बाबा कहते हैं, तुमको पता है बारिश कैसी होती है? तो कृष्ण बोलते हैं हाँ। तो बोला पर्जन्यो भगवान इंद्र, बारिश कहाँ से आती है बेटा? भगवान इंद्र देते हैं। और ये इंद्र जो है वो कौन है? मेघास्तस्यात्ममूर्तया, ये जो बादल है ना वो भगवान इंद्र की मूर्तिमान स्वरूप है। तो ये बादल के द्वारा बारिश होती है, ते विवर्षन्त भूतानां, और जब बादल के द्वारा वर्षा होती है तो ये पर्जन्य, ये इंद्र जो है उसका एक नाम पर्जन्य है, क्योंकि वो बादल से बारिश बरसाते हैं तो उनका नाम पर्जन्य है। तो ये भी वर्षन्ति भूतानां, और जब वो बारिश बरसाते हैं तो क्या होता है? तो फिर प्रीणनम जीवनम पया, कि जितने भी जीव हैं, केवल मनुष्य ही नहीं सारे जीवों को जीवन प्राप्त होता है। अब हम देखें कि अगर जल नहीं होगा, हम तो सब खेती बाड़ी करते हैं ना, हम सब किसान हैं तो हम खेती बाड़ी करते हैं, हम सब गोपाल हैं तो गैयों का पूजन करते हैं, गैयों का पालन करते हैं। तुम खाली देखो, अगर बारिश नहीं होगी तो फिर जल नहीं होगा, जल नहीं होगा तो घास नहीं उगेगी, घास नहीं उगेगी तो गैया क्या खाएगी, गैया क्या खाएंगी नहीं तो दूध नहीं होगा, दूध नहीं होगा तो माखन मिश्री नहीं होगा। हम अगर जल हमें नहीं मिलेगा, जैसे धरती पर जल नहीं होगा तो फिर खेती कैसे होगी, अन्न कैसे होगा, और ये सब नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? आप खुद सोचो, जीवन है तो हम धर्म कर रहे हैं। भक्ति की बात भी अगर देखें, अगर हम जीवित हैं, जल है और अन्न है तो हम खाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ है। अब हमारा शरीर स्वस्थ है तभी तो हम धर्म कर रहे हैं। अगर हमारा शरीर, अभी देखो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं हो, पीने के लिए कुछ नहीं हो, तो क्या हम धर्म कर सकेंगे? धर्म भी तो नहीं कर सकेंगे। और शरीर सही नहीं होगा
तो हम कमाई कर सकेंगे, कोई काम बिजनेस कर सकेंगे। तो ना तो धर्म संभव है शरीर के बिना, ना ही अर्थ संभव है। धर्म, अर्थ और काम मतलब हमने इच्छाएं पूरी। अब शरीर ही नहीं होगा, जल ही नहीं आएगा, तो हम स्वस्थ नहीं होंगे, तो इच्छाएं कैसे पूरी करेंगे? तो पुरुषार्थ जो है, धर्म, अर्थ, काम, ये सारे 3 पुरुषार्थ तो इंद्र के कारण पूरे हो रहे हैं। इंद्र जब वर्षा देता है तभी तो हमें सारी वस्तुएं मिल रही हैं, हमारी गायों को जो है घास मिल रहा है, ये सब कुछ इसीलिए मिल रहा है क्योंकि इंद्र की कृपा है। और इंद्र हम तो वाले हैं, तो इंद्र हमारे लिए भगवान के समान है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। अभी हम कुछ समय के लिए प्रभु जी से दिवाली के विषय में सुनेंगे। ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण की, कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलयुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, शिला प्रभुपाद की, ठाल गौर की। हरे कृष्णा। अभी हमारे दरमियान सालेगढ़ से मुकेश कुमार भी आए।